नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज धम्म विजय दशमी है। सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी। इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अभी हमारे संस्थान के सम्मानित पदाधिकारीगण, श्रद्धेय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, जो संस्थान के सहाध्यक्ष महोदय हैं, और आदरणीय दैनिक कार्यक्रम प्रभारी श्रद्धेय बुद्धप्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी भी जुड़ने वाले हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। अभी जुड़ने वाले हैं साथ में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, अभी कुछ देर में जुड़ जाएंगे। जी, जी अभी जुड़ जाए हमसे। बधाइयाँ। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आदरणीय अभी दैनिक कार्यक्रम प्रभारी जी जुड़ रहे हैं। जी जी लिंक भेज दिया हूँ। बात हुई है तब पे। जी जी, अभी 2 मिनट पहले बात हुई है। जी 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 कोई दूसरा फोन हो तो सर संपर्क करें। फोन दूसरा मेरे पास दूसरा नहीं है। मैं मैडम का फोन है तो वो अंदर है। जी, उनके यहाँ कुछ तकनीकी समस्या है। कैसी समस्या? नेटवर्क की समस्या है। ठीक है, तो नेटवर्क की? संभवतः हाँ, नेटवर्क की समस्या। गांव चले गए हैं जी, तो बता रहे थे थोड़ी समस्या है, और डार्कनेस है, अंधेरा है। ठीक है। यस यस यस। जी, हाँ, उनके जुड़ने में समय तो लगेगा। फिर जी, ठीक है, तो तो हम लोग जैसा आदेश हो। आदेश नहीं, निर्देश कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए। ठीक है, कि आप प्रारंभ कर दें। ठीक है। जी, आ गए आ गए। आ गए। जी, जी, आ गए। सादर सादर नमो बुधाय, जय भीम बहुत सर। बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम सर।
सादर और नमो बुधाई, आपका जय भीम, जय अशोक। व्यवस्था बनाया हो जी, किसी तरह से। हाँ। अरे चलिए सर ठीक है। सर। बहुत बहुत साधुवाद, आपने व्यवस्था बनाया। बाबा साहब संविधान देकर पूरी व्यवस्था बनाकर गए हैं, हम उसका बस बिल्कुल अनुकरण करें, सिद्धांत पर चले, उनके मार्ग पर चलें। बिल्कुल। जी। हम और आप कुछ व्यवस्था नहीं बनाए हैं, सब बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक जी का व्यवस्था है ये, जिसके बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, लग रहा है कट गए हैं क्या? जरूर दिख तो नहीं रहे हैं। दिख नहीं रहे हैं, बहुत जल्दी दिखेंगे, हम्म। क्योंकि लाइव चल रहा है। हम्म। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कहाँ गए आप? वो तो वही। अच्छा, जुड़ गए जुड़ गए। जुड़ गए हैं। हम्म। जी आदरणीय अध्यक्ष, मेरी आवाज आप तक जाती हो, आवाज आवाज पहुंच नहीं रही आ हो, रही। आवाज। आवाज आदरणीय आ रही है कमलेश सर। आपकी? जी आवाज आ जी। रही है, आवाज आ रही है। अध्यक्ष जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। तो माइक खराब होगा हो सके तो। अब आवाज जा रही है आदरणीय? आवाज नहीं आ रही सर आप लोगों की। आपकी नहीं, आवाज आपकी माइक लग नहीं आवाज रहा आ मिल है, रही। रही है। आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, लेकिन आप हम लोग की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर। आप लोगों का माइक चालू है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज अच्छा। हमको सुनाई दे रही है। कमलेश सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है सर। और आपकी भी आवाज मिल रही है मेरे आवाज। तक आ रही? आवाज आ रही है। आपकी हाँ आवाज हाँ, आ आ रही रही है, है। आपकी आ रही है, लेकिन अपना माइक्रोफोन थोड़ा चेक करें यदि।
तकनीकी समस्या के कारण हमारे पदाधिकारीगण हेलो। जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं। जी जी, आवाज आ रहा है, चलिए आ रहा आवाज। कमलेश सर कट गए हैं क्या? जी जी, ज्वाइन करें। जी, ज्वाइन हो गए हैं। जी, आज क्या प्रयास? टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलिए, क्षमा जी चाहते हैं जी, आप लोगों की। जी कोई बात नहीं। अरे, सारी टेक्निकल प्रॉब्लम की समस्याएं हल हो चुकी हैं जी, बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आज की अध्यक्षता और आज का संचालन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ही करें। जी, बहुत बहुत आभार। स्वागत है। स्वागत है बहुत बहुत आपका। स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं सबसे पहले सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। पूरी दुनिया में शांति का पैगाम देने वाले तथागत बुद्ध, पूरे भारत के, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी को सादर नमन करता हूँ, चरणों में सत्सत नमन करता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा जी फुले, माता रमाबाई, माँ सावित्री बाई फुले सहित सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सादर नमन करता हूँ। पूज्य माता पिता जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। सम्मानित मंच के समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण यथा संरक्षक आदरणीय बाबूराम बौद्ध जी, संरक्षक आदरणीय दिनेश कुमार जी, संरक्षिका श्रद्धेया विनीता कुशवाहा जी, तथा हमारे संस्थान के सह अध्यक्ष परम आदरणीय बुद्ध प्रिय सुरेश सर गाजीपुरी जी, संस्थान के सचिव आदरणीय ओम प्रकाश गौतम जी, तथा हमारे संस्थान के समतावादी रथ, कर्मठी, जुझारू, साहित्यकार, दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, तथा दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय डॉक्टर नरेश कुमार सागर जी, मैं आप सभी को नमन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तथा संस्थान के समस्त सम्मानित साहित्यकार, कवि तथा कवियत्रियों को सादर नमन करता हूं। आज अशोक धम्म विजयदशमी है। अशोक धम्म विजयदशमी की आप सभी लोगों को ढेरों बधाइयां देता हूं, ज्ञापित करता हूं। आज सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के पावन अवसर पर हमारे साथ में दो और हमारे संस्थान के रत्न, हमारे परम मित्र दोनों लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा दैनिक कार्यक्रम प्रभारी कमलेश कुमार सागर जी, कमलेश कुमार प्रभाकर जी, आप लोगों का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अपने संस्थान के दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी का, आप आए और मंच पर अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे साहित्यकार बहनों भाइयों को अपना हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करें। धम्म विजयदशमी पर प्रकाश डालें, अपना विचार रखें। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, हमारे समतावादी रत्न, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार आदरणीय संचालक महोदय तथा संस्थान के अध्यक्ष महोदय जी। सर्वप्रथम सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूं। संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए सत सत नमन बंदन करता हूं। सम्राट अशोक महान जी के चरणों में सत सत नमन बंदन करता हूं। बोधसत्व रैदास, बोधसत्व कबीर, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे बाबा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर,
पेरियार ललित सिंह यादव तथा बहुजन समाज में जन्मे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन बंदन करते हुए सम्मानित मंच समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत को सादर नमन बंदन करता हूं तथा संस्थान के पदाधिकारीगण यथा संरक्षक श्रद्धेय बाबूराम बौद्ध जी, संरक्षक श्रद्धेय दिनेश कुमार जी, संरक्षिका श्रद्धेया विनीता कुशवाहा जी, अध्यक्ष श्रद्धेय बुद्धि सागर गौतम जी, सह-अध्यक्ष श्रद्धेय बुद्धप्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, दैनिक कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नरेश कुमार सागर जी, आप सभी को तथा संस्थान में अपनी रचनाओं से साहित्यिक योगदान देने वाले तमाम साहित्यकार बंधुओं तथा बहनों को मैं सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय अशोक, जय संविधान प्रेषित करता हूं। आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है और आज ही के दिन सम्राट अशोक महान जी तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके और नवजीवन सफल बनाया था। मैं एक गीत के माध्यम से भाव सुमन अर्पित करता हूं। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की घड़ी आई, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की घड़ी आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूं बधाई। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की घड़ी आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूं बधाई। तीसरी सदी में सम्राट अशोक महान थे, तीसरी सदी में सम्राट अशोक महान थे, इसी दिवस को बौद्ध बने प्रजा हर्षाई, इसी तिथि को इसी दिवस को बौद्ध बने प्रजा हर्षाई। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की घड़ी है आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूं बधाई। कलिंग युद्ध रक्तपात मन व्यथित हुआ, कलिंग युद्ध रक्तपात मन व्यथित हुआ, कलिंग युद्ध रक्तपात मन व्यथित हुआ। उन्होंने बौद्ध धम्म प्रसार की कसम खाई, उन्होंने बौद्ध धम्म प्रसार की कसम खाई। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की घड़ी आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूं बधाई। 14 अक्टूबर सन 1956, 14 अक्टूबर सन 1956, 14 अक्टूबर सन 1956। नागपुर में लाखों ने धम्म की दीक्षा पाई, नागपुर में लाखों ने धम्म की दीक्षा पाई। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की घड़ी है आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूं बधाई। बाबा साहेब ने कहा बौद्ध धम्म में मरूंगा, बाबा साहेब ने कहा बौद्ध धम्म में मरूंगा, बाबा साहेब ने कहा बौद्ध धम्म में मरूंगा। बौद्ध बने साथ में थे 5 लाख अनुयायी, बौद्ध बने साथ में थे 5 लाख अनुयायी।
धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की है घड़ी आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूँ बधाई। बाबा साहेब ने प्रण किया और उसको निभाया, बाबा साहेब ने प्रण किया और उसको निभाया, बाबा साहेब ने प्रण किया और उसको निभाया। बौद्ध धम्म पुनर्जीवित इनकी नेक कमाई, बौद्ध धम्म पुनर्जीवित इनकी नेक कमाई। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की घड़ी आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूँ बधाई। दीक्षा भूमि पर स्वेच्छा से बौद्ध बनते हैं, दीक्षा भूमि पर स्वेच्छा से आज बौद्ध बनते हैं, दीक्षा भूमि पर स्वेच्छा से आज बौद्ध बनते हैं। दीक्षा ग्रहण करे मन फूले न समाई, दीक्षा ग्रहण करे मन फूले न समाई। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की है घड़ी आई, मंगल जीवन हो आपका देता हूँ बधाई। पुनः आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही सभी हमारे पदाधिकारीगण तथा श्रोता सम्मानित साहित्यकार गणों को मैं हार्दिक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय अशोक, जय संविधान प्रेषित करता हूँ तथा अब अपना माइक मैं संचालक महोदय को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्थान के गौरव आदरणीय बुद्धप्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, कितना अच्छा गीत धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के पावन अवसर पे अपने सुमधुर गीत से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। और धम्म चक्र प्रवर्तन में अभी आपने बताया 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ हम दीक्षा ग्रहण किए थे, बुद्ध धर्म स्वीकार किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बारम्बार आपको साधुवाद सर। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। अब हमारे संस्थान के गौरव अध्यक्ष आदरणीय बुद्ध प्रिय सुरेश्वर गाजीपुरी जी, हमारे जो कि बहुत ही अच्छा संचालन भी करते हैं। हमारे परम पूज्य पिताजी भी आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं पूज्य पिताजी को सादर नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत ज्ञापित करता हूँ। पूज्य पिताजी का बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, सादर चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान से आप जुड़े, मैं दिलों से अपने आभार व्यक्त करता हूँ आपको। आप ही लोग हमारे संस्थान के और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप ही लोगों के प्रेरणा से यह संस्थान स्थापित किया गया है कि आप लोग भी जो है जिस तरह से आशीर्वाद अपनी प्रेरणा देते हुए आए हैं, हमेशा आप लोग अपनी प्रेरणा देते रहेंगे, आशीर्वाद हम लोगों को देते रहेंगे, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। तथागत बुद्ध बाबा साहब से आप सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु को प्राप्त हों। हमेशा आप लोग हम लोगों का प्रोत्साहन करते रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी अवगत कराते रहते हैं। आपके पिताजी अभी जो हम आदरणीय कमलेश सर जी के साथ आए हुए हैं, आप भी एक बहुत अच्छे, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं। आपका कार्यक्रम कई बार आकाशवाणी पर भी आ चुका है और कृषि वाले कार्यक्रम में भी आता रहता है और भोजपुरी कार्यक्रम में उसमें वार्तालाप होती रहती हैं, उसमें भी आपका आता रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आदरणीय कमलेश सर जी, पिताजी को आशीर्वाद देने दीजिए। माइक पिताजी को दीजिए। हम आमंत्रित करते हैं पिताजी को, आप हैं बस 2 शब्द अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें, हम लोगों को बहुत खुशी होगी।
आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। आज बाबा साहब सम्राट अशोक महान जी आज बौद्ध धर्म स्वीकार किया उन्होंने। बाबा साहब नागपुर में 14 अक्टूबर सन 1956 के स्वीकार किया। परम सम्मानित आदरणीय पिताजी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे संस्थान के समतावादी रत्न कमलेश कुमार प्रभाकर जी के पिताजी हैं। आप आ रहे हैं अपना आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान अपने पूरे परिवार यथा पदाधिकारीगण तथा समस्त साहित्यकारों के साथ आपका स्वागत करता है, नमन करता है, वंदन करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छा बोल। अध्यक्ष महोदय, प्रोसीड। आदरणीय समतावादी कलमकार साहित्यकार साहित्य संस्थान भारत, मैं आशीर्वाद देने के लायक तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग दिन दुगना रात चौगुना इसी तरह से आगे बढ़े। थोड़ा इसे बोलो ना। जी अध्यक्ष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। बोलो जो आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। कम से कम आपके दर्शन तो मिल गए। हमारे संस्थान के साहित्यकार लोग आपके दर्शन कर लिए, इतना ही काफी है। आप अपने दिल से आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए। अब हम अपने संस्थान के जुझारू कर्मठी पदाधिकारी आदरणीय सहाध्यक्ष श्रद्धेय सुरेश सौरभ गाजीपुर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर आप आए और अपना संबोधन हम सभी को करें। सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पे आप प्रकाश डालें और अपनी रचनाओं का रसास्वादन कराएं। आदरणीय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय संचालक महोदय, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, संत रैदास, संत गाडगे, संत कांशीराम साहब, तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को समवेत स्वर में नमन बंदन करते हुए मैं सुरेश सौरभ गाजीपुरी आप सबके बीच आज धम्म विजय दिवस के अवसर पर उपस्थित हूं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम लोग संस्थान चला रहे हैं। बहुत बहुत हम प्रसन्न हैं। जैसा कि कलिंग युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने रक्तपात को देख करके भिक्षु संघ से जाकर के यह जानने का प्रयास किया कि मैं खून की नदी देख करके द्रवित हूं, इसका कोई उपाय बताया जाए। तो उस उपाय को बताया गया है उनको, और उन्होंने वहीं से संकल्प लिए हैं कि अब मैं बुद्ध मार्ग पर, धम्म मार्ग पर और संघ मार्ग पर चल करके ही अपने करुणा से प्रज्ञा का पालन करूंगा। बहुत कुछ ज्यादा न कहते हुए आज एक ऐसा विशेष दिवस है 14 अक्टूबर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता पद्दलित समाज के से बिलोंग करने वाले, जिन्होंने हमें भारतीय संविधान दिया, जिसके बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। आज नागपुर में, आज ही के दिन नागपुर में 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ, समर्थकों के साथ
बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, आज वही दिन स्मृति दिवस के रूप में, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में, धम्म विजय दिवस के रूप में यह संस्थान मना रहा है। सम्मानित मंच के सभी पदाधिकारीगण यथा संरक्षक मंडल का मैं हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय आदरणीय बुद्धिसागर गौतम जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो कुशल नेतृत्व करते हुए भी, इतने विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी संस्थान को सही दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं संस्थान के समतावादी रत्न आदरणीय प्रबुद्ध कमलेश कुमार प्रभाकर जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिनके बदौलत संस्थान आज फल फूल रहा है। हम सभी पदाधिकारी गणों का हम तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम कहते हैं और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ऐसी रचना है कि शायद मनवादियों के परखच्चे डोल जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज के पोल को खोल जाएंगे। आइए हम जुड़ते हैं धर्म ग्रंथ झूठा इतिहास से। निश्चित रूप से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के द्वारा जो कठिनाइयों का सामना किया गया है, अब उस सामना को, उस अन्वेष को, उस खोज को हमारे महापुरुषों ने खोज लिया है। महापुरुषों को खोज को ही मैंने कलमबद्ध करने का सुचारू ढंग से प्रयास किया है। आइए जुड़ते हैं। कलम कसाई ने लिख डाला धर्म ग्रंथ झूठा इतिहास, शोषणवाद का प्रबल समर्थक मानवता का किया हरास, शोषणवाद का प्रबल समर्थक मानवता का किया हरास। पूरी मानव जाति द्विज पर करती आई थी विश्वास, पूरी मानव जाति द्विज पर करती आई थी विश्वास। कूटनीतिक चालों को मूल निवासी किए नहीं आवाज, कूटनीतिक चालों को मूल निवासी नहीं किए आवाज, कूटनीतिक चालों को मूल निवासी नहीं किए आवाज। अपनी अभिलाषा की पूर्ति मूर्ति में द्विज खोज लिया, कैसे कैसे तिगड़म खेला छलिया बनकर शोध लिया, कैसे कैसे तिगड़म खेला छलिया बनकर शोध लिया, कैसे कैसे तिगड़म खेला छलिया बनकर शोध लिया। बहुत बहुत आभार। अपनी झोली भरने खातिर भक्ति जाल बिछाया था, अपनी झोली भरने खातिर भक्ति जाल बिछाया था। पन बहुरुपया मूल निवासी को वह ठगने आया था, पन बहुरुपया मूल निवासी को वह ठगने आया था। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जैसा नाम सुझाया था, सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जैसा नाम सुझाया था। 33 कोटि देवी देवता का अस्तित्व बताया था, 33 कोटि देवी देवता का अस्तित्व बताया था। अरे धूप दशांग दिया बाती का प्रचलन जारी करवाया, मूर्ति हो या शिवलिंगों को गौ के क्षीर से नहलाया। सबको मूर्ख बनाकर ब्राह्मण अपना काम बनाया है, यश पैसा सम्मान के खातिर पत्थर को पुजवाया है, यश पैसा सम्मान के खातिर पत्थर को पुजवाया है। कण कण में भगवान लिखा था झूठा भय फैलाया है, कपोल कल्पित ईश बनाया अपने जाल फंसाया है, कपोल कल्पित ईश बनाया अपने जाल फंसाया है, कपोल कल्पित ईश बनाया अपने जाल फंसाया है। और मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उस प्रश्न पर विचार करना है बहुजन समाज के लोगों को भी, और जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं जो मेरी रचनाओं को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हैं, उनको भी विचार करने की जरूरत है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस्लामी विध्वंसकारों को तूने नहीं रोक पाया क्यों, तब कैसे ब्रह्मा विष्णु भगवान की उपाधि पाया तू, तब कैसे ब्रह्मा विष्णु भगवान की उपाधि पाया तू। फिर भी मेरा एक प्रश्न है सुन लो सम तुम अंतर्यामी, फिर भी मेरा एक प्रश्न है सुन लो सब तुम अंतर्यामी।
तब कैसे इस्लाम का शासन आया था ऐ मनुवादी, तब कैसे इस्लाम का शासन आया था ऐ मनुवादी। बहुत बहुत आभार। आदरणीय छत्तीसगढ़ की सरजमी से उपस्थित हैं, हम आपका हार्दिक आभार करते हैं। मंदिर के आभूषण लूटे और लूटे जब इज्जत को, इतने पर भी देवता चुप थे क्यों बेचे थे इज्जत को। मंदिर के आभूषण लूटे और लूटे जब इज्जत को, इतने पर भी देवता चुप थे क्यों बेचे थे इज्जत को। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित रही थी उस बदलाव में, इस्लाम धर्म कबूल किए क्यों देवताओं के छाव में। इस्लाम धर्म कबूल किए क्यों देवताओं के छाव में। देवी देवता के हाथों हथियार का चकमक पढ़ता हूँ। अरे देवी देवता के हाथों हथियार का चकमक पढ़ता हूँ। अरे फिर खुद की रक्षा नहीं करते तुझको नहीं समझता हूँ। फिर खुद की रक्षा नहीं करते तुझको नहीं समझता हूँ। फिर खुद की रक्षा नहीं करते तुझको नहीं समझता हूँ। बहुत बहुत आभार। हमें बताओ देवी देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती। क्या बात है, आजकल मंदिरों में शौचालय भी बन जाते हैं, मंदिरों में बलात्कार भी हो जाता है, मंदिरों में आभूषण चोरी हो जाते हैं। उस पर मेरा प्रश्न है कि हमें बताओ देवी देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती। झूठा प्रोपगंडा फैलाए शर्म नहीं क्यों तुमको आती। ब्रह्मा के तन से मन पैदा करता जातिवाद सुनो। ब्रह्मा के तन से मन पैदा करता जातिवाद सुनो। क्या नर बच्चे पैदा करते मेरा ये फरियाद सुनो। क्या नर बच्चे पैदा करते मेरा ये फरियाद सुनो। यही नहीं पता है कि ब्रह्मा पुल्लिंग है, और बताइए कि वह अपने 4 वर्ण को जन्म दे दिया। किसी को पैर से जन्म दिया, किसी को जंघे से जन्म दिया, किसी को छाती से जन्म देता है, किसी को सिर से जन्म देता है। वाह रे ब्रह्मा। पड़ा तमाचा हिंदुवाद पर क्या सीने में आग नहीं था। दूरदर्शी कहलाने वाले भगवान कोई औकात नहीं। बहुजन का वैज्ञानिक भूल जो वैज्ञानिकता ना समझा। हमारी मिस्टेक, हमारी गलती, हमारे बहुजन समाज के लोगों की गलती जहां पर थी वही गलती है कि बहुजन का वैज्ञानिक भूल जो वैज्ञानिकता ना समझा। हिंदुवाद के जाल में जकड़ा द्विचारों को ना समझा। हिंदुवाद के जाल में जकड़ा द्विचारों को ना समझा। हमारे छोटे भाई जितेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय आपको भी। तब 5 उंगलियों से कम लोगों का बहुजन गुलाम हुआ। तब मुट्ठी भर से कम लोगों का बहुजन गुलाम हुआ। हाँ वेद पुराण गीता रामायण पढ़कर बहुजन कंगाल हुआ। हाँ वेद पुराण गीता रामायण पढ़ बहुजन कंगाल हुआ। जिसको खुद को ही अपना इतिहास गंवारा लगता है, उसको केवल हिंदू ग्रंथों में भगवान ही दिखता है। उसको केवल हिंदू ग्रंथों में भगवान ही दिखता है। समय से पहले जग जाओ वरना पछताना होगा जी। बहुत बहुत आभार। अरे समय से पहले जग जाओ वरना पछताना होगा जी। नहीं तो गुलामी की बेदी फिर चढ़ जाना होगा जी। याद करो 3000 वर्ष पहले की कहानी। 3000 नहीं, आप 50-70 साल पहले की अपने कहानी को याद करो, अपने पूर्वजों के बातों को याद करो। वही मैं लिखा हूं कि समय से पहले जग जाओ वरना पछताना होगा जी। नहीं तो गुलामी की बेदी फिर चढ़ जाना होगा जी। हिंदुवाद के चंगुल से अब बाहर तुम्हें निकलना है। अब बहुजन योद्धाओं की किताबों को हम सबको पढ़ना है। बहुजन योद्धाओं की किताबों को हम सबको पढ़ना है। बहुजन योद्धाओं की किताबों को हम सबको पढ़ना है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। पेरियार रामास्वामी को पढ़ डालो। पढ़ना है। अरे पेरियार रामास्वामी और
विवेकानंद को पढ़ डालो, क्रांति ज्योति सावित्री और ज्योतिबा फूले पढ़ डालो, रामायण की उखेड़ धज्जियां ललई सिंह को पढ़ डालो, हिंदू भंडा फोड़ किताबें अपने जेहन रख डालो, हिंदू भंडा फोड़ किताबें अपने जेहन रख डालो, आरक्षण के जनक साहू जी का उपकार सदा जानो, बाबा साहब भीमराव का भी उपकार सदा मानो, जिसने गुलामी से मुक्ति देने का संकल्प लिए, जिसने गुलामी से मुक्ति देने का संकल्प लिए, कुर्बानी बच्चों का देकर बहुजन को स्वतंत्र किए, कुर्बानी बच्चों का देकर बहुजन को स्वतंत्र किए, पानी पीने की आजादी देकर भीमा अमर हुए, शिक्षा समता और स्वतंत्रता देकर भीमा अमर हुए, मिशन भीम का बौद्ध राष्ट्र हो उसको पूरा करना है। अंतिम पंक्ति, मिशन भीम का बौद्ध राष्ट्र हो उसको पूरा करना है, सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी बहुजन एकजुट 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 करना है। बहुत बहुत आभार आदरणीय हरीश पांडाल जी का, संस्थान से सभी जुड़े हमारे लेखक कवि कवित्रियों का हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय समतावादी रत्न कमलेश कुमार प्रभाकर जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उस महान हस्ती का प्रणाम करता हूँ, जय भीम कहता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ, कि जिसने बुद्धि सागर जैसे और कमलेश प्रभाकर जैसे लोगों को जन्म दिया है, मैं उसको भी सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ, सतत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ बुद्धि सागर गौतम जी के जन्मों का। बहुत बहुत आभार। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि यदि समय मिले तो पास दे, क्योंकि मेरे पास आज मैं सोचा हूं कि अपने दिल की खुन्नस निकाल लूं, संचालन करने में मेरा समय खत्म हो जाता है और मुझे काव्य पाठ करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर उस समय दे तो मैं अपनी अगली रचना भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। आइए मैं उसी का दूसरा पार्ट आपके पास लेकर आया हूं, धर्म ग्रंथ झूठा इतिहास का ही दूसरा भाग। किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, तो मेरी क्या जाती है। किसी को पसंद आती है, किसी को पसंद न आती है, तो मेरा क्या जाती है। ठीक है, अरे हम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन नहीं करते तो ये औरतें, ये स्त्रियां घरों में भी शर्माती हैं। तो आइए हम आज भंडाफोड़ कर रहे हैं धर्म ग्रंथ झूठा इतिहास का। क्या मुख से ब्राह्मण पैदा हो पाए थे उस मन युग में। पिताजी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप उस परिस्थिति को देखे होंगे, झेले होंगे, समझे होंगे कि क्या मुख से ब्राह्मण पैदा हो पाए थे उस मन युग में, क्या भुजा से क्षत्रिय पैदा हो पाए थे मन युग में, क्या जंघे से वैश्य जन्म ले पाए थे उस मन युग में, तब कैसे पैरों से पैदा शूद्र हुए उस मन युग में, तब कैसे पैरों से पैदा शूद्र हुए उस मन युग में, तब कैसे पैरों से पैदा शूद्र हुए उस मन युग में। बहुत बहुत आभार आदरणीय चंद्रेज अंबुज जी, आजमगढ़ की धरती से आप जुड़े हुए हैं, आपका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। एक साथ में 4 बच्चों को जन्म दे रहा ब्रह्मा था। अरे एक साथ में 4 बच्चों को जन्म दे रहा ब्रह्मा था, सच में ढोंग पखंडों का पसरा हुआ पुलिंदा था, सच में ढोंग पखंडों का पसरा हुआ पुलिंदा था। तब इस्लाम कहाँ से पैदा हुए, तब इस्लाम कहाँ से पैदा हुए होंगे उस मन युग में, ईसाई पारसी हिप्सी पैदा कैसे उस मन युग में।
ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, मेरे एक एक शब्द पे गौर करिएगा कि तब इस्लाम कहाँ से पैदा हुए होंगे उस मन युग में, ईसाई पारसी हिप्सी पैदा कैसे उस मन युग में। मेरे मन में उपजे प्रश्नों को कोई आहल कर दे, मेरे मन में उपजे प्रश्नों को कोई आहल कर दे, या उसके उत्तर को ढूंढने का कोई पहल कर दे, या उसके उत्तर को ढूंढने का कोई पहल कर दे। या सत्य कहूं कि मनु ने जातिवाद का तरु लगाया था, सत्य कहूं कि मनु ने जातिवाद का तरु लगाया था। अब मानव विभाजन का सचमुच उसने जाल बिछाया था, मानव विभाजन का सचमुच उसने जाल बिछाया था। चले गए हैं मूल निवासी मनु विधान के चालों से, चले गए हैं मूल निवासी मनो विधान के चालों से, मौत के घाट उतार दिए ज्ञानी पुरुषों को भालों से, मौत के घाट उतार दिए ज्ञानी पुरुषों को भालों से। ऐसा कृत्य कुकृत्य किए सब कमर में झाड़ू बंधवाए, ऐसा कृत्य कुकृत्य किए सब कमर में झाड़ू बंधवाए, ताकि पथ चलने वाले शूद्रों के पद चिन्ह मिट जाए, ताकि शूद्रों के चलने से पथ चिन्ह भी मिट जाए। मानव तन के गले का मटका शर्मसार भी करता था, अरे मानव तन के गले का मटका शर्मसार भी करता था, ताकि शूद्र थूक सके ना भिखमंगा वो जलता था, अरे ताकि शूद्र थूक सके ना भिखमंगा वो जलता था। परछाई से दूर जो रहते पांव में बेड़ी बंधवाया, अरे परछाई से दूर जो रखता पांव में बेड़ी बंधवाया। अब मौलिक संसाधन पर उसने रोक टोक था लगवाया, मौलिक संसाधन पर उसने रोक टोक था लगवाया। 3 वर्णों को पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार दिया, अरे 3 वर्णों को पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार दिया, लेकिन वंचित बहुजन महिलाओं को वह धिक्कार दिया, लेकिन वंचित बहुजन महिलाओं को वह धिक्कार दिया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को द्विज ताड़न बतलाया, अमानवीय व्यवहार किया और जीवन नरक है बनवाया, अमानवीय व्यवहार किया और जीवन नरक है बनवाया। पढ़ना लिखना दूर की बातें सुनने की ना आजादी, पढ़ना लिखना दूर की बातें सुनने की ना आजादी। बहुसंख्यक थे हम फिर भी होती रहती थी बर्बादी, विचार करिए कि हम बहुसंख्यक थे फिर भी हमारी बर्बादी होती थी। पढ़ना लिखना दूर की बातें सुनने की ना आजादी, बहुसंख्यक थे हम फिर भी होती रहती थी बर्बादी। ना भोजन की आजादी ना पानी की आजादी थी, कुत्ते बिल्लियों से बदतर बहुजन की जिंदगानी थी, कुत्ते बिल्लियों से बदतर बहुजन की जिंदगानी थी, कुत्ते बिल्लियों से बदतर बहुजन की जिंदगानी थी। अरे किसी वर्ग की बालाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं, भोग की वस्तु नारी क्या कहने का यह अधिकार सही, भोग की वस्तु नारी है क्या कहने का अधिकार सही। बहुत बहुत आभार आदरणीय हरीश पांडाल जी। किसी वर्ग की बालाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, भोग की वस्तु है नारी क्या कहने का अधिकार सही। पूजा पारित्राणों में फिर भी नारी है लगी हुई, अरे पूजा पारित्राणों में ही फिर भी नारी लगी हुई। हिंदू ग्रंथों में नारी भयावह रूप से ठगी हुई, हिंदू ग्रंथों में नारी भयावह रूप से ठगी हुई है। और अंतिम झूठ धर्म ग्रंथ झूठा इतिहास का अंतिम पंक्ति यदि पसंद आए तो आप दाद दीजिएगा। अरे जाति व्यवस्था का घुट पूते, जाति व्यवस्था का घुट पीते भीमराव जी आए थे, अरे इसीलिए महाड़ नगर में मन स्मृति जलाए थे, इसीलिए महाड़ नगर में मन स्मृति जलाए थे, इसीलिए महाड़ नगर में मन स्मृति जलाए थे, इसीलिए महाड़ नगर में मन स्मृति जलाए थे। बहुत बहुत आभार। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम शानदार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। संस्थान को नमन करते हुए आप सभी का नमन करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी तल्लीनता के साथ बिना कमेंट के साथ आप लोगों ने सुना। मुझे अच्छा लगा कि मुझे कहीं अवरोध नहीं हुआ, बीच बीच में कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा।
हम आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। यदि समय हो तो आज का जो विशेष दिन था कि बाबा साहब ने क्यों बौद्ध धर्म ग्रहण किया, मैं उस पर एक 22 प्रतिज्ञा लिखा हूं। 2 मिनट लगेगा उसको खत्म करने में, क्योंकि बड़ा मेहनत किया हूं। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आदरण जी। कि 22 प्रतिज्ञा हमारे बहुजन समाज में, समतावादी संस्थान में, हमारे घर के आसपास जो सुन भी रहे हैं उनको भी यह बहुजन की बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा उनके कानों तक जाए। मैं 22 प्रतिज्ञा अपने कलम से लिखा हूं। बाबा साहब ने वो कलम हमें दिया कि लो बुद्ध प्रिय, तुम मेरी नकल करके अपने साहित्यकार होने का एक असली मुकाम हासिल करो ताकि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो सके। तो मैंने वही 22 प्रतिज्ञा लिखने का कष्ट किया। आइए जुड़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा मैं, ना ही इनकी पूजा यहाँ कोई सरोकार है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा मैं, ना ही इनकी पूजा का यहाँ कोई सरकार है। राम और कृष्ण को वो ईश्वर नहीं मानूंगा मैं, ना ही इनका पूजा का यहाँ कोई अधिकार है। अरे गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के देवी देवता, अरे ना ही इनकी पूजा का यहाँ कोई दरकार है। अब बाबा साहब की प्रतिज्ञा ईश्वर ने उतार लिया। अरे बाबा साहब की प्रतिज्ञा ईश्वर ने उतार लिया, ना ही अब विश्वासों का यहाँ कोई सरकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा मैं, ना ही इनकी पूजा का यहाँ कोई दरकार है। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा में क्या दिए, बाबा साहब ने अपनी प्रतिज्ञा में क्या दिए? विष्णु भगवान के अवतार नहीं बुद्ध रहे, ना ही श्राद्ध ना ही पिंड दान कभी करूंगा। विष्णु भगवान के अवतार नहीं बुद्ध रहे, ना ही श्राद्ध ना ही पिंड दान कभी करूंगा। बौद्ध धर्म दुनिया में वैज्ञानिक धर्म रहे, इसके विरुद्ध कोई आचरण न करूंगा। बौद्ध धर्म दुनिया में वैज्ञानिक धर्म रहे, इसके विरुद्ध कोई आचरण न करूंगा। ऐसी सोचे सभी मानव एक समान यहाँ, ऐसी सोचे सभी मानव एक समान यहाँ, समता के खातिर में प्रयत्न सदा करूंगा। कहे भीम बुद्ध द्वारा दिए 10 परिमिता, कहे भीम बुद्ध द्वारा दिए 10 परिमिता को निज जीवन में मैं पालन सदा करूंगा। कहे भीम बुद्ध द्वारा दिए 10 परिमिता को निज जीवन में पालन सदा मैं करूंगा। और उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञा में क्या लिखा है कि दया भाव प्राणी मात्र पर मैं सदा रखूं, दया भाव प्राणी मात्र पर मैं सदा रखूं, उनका लालन पालन निश्चित ही मैं करूंगा। चोरी झूठ व्यभिचार जीवन में आने ना दूं, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। चोरी झूठ व्यभिचार जीवन में आने ना दूं, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। प्रज्ञाशील करुणा के पथ पर सदा चलूं, मैं पहले असमानता को दूर यत्न करूंगा। कहते हैं बाबा साहब बौद्ध धर्म के सद्धम है, इसमें प्रवेश मेरा पुनर्जन्म कहूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि आज मैं हिंदू धर्म को लात मार करके मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया है, यह मेरे जीवन का पुनर्जन्म होगा। कि कहते हैं बाबा साहब बौद्ध धर्म सद्धम है, इसमें प्रवेश मेरा पुनर्जन्म कहूंगा। और अंतिम मैं घनाक्षरी में कहता हूं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूं, ऐसे ही मैं 22 से प्रतिज्ञा आज करता हूं। मैं अपनी बात कहता हूं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूं, ऐसे ही मैं 22 से प्रतिज्ञा आज करता हूँ। हिंदू देवी देवताओं से न कभी नाता रखूं, ना ही उनके काल्पनिकता से अब डरता हूँ। हिंदू देवी देवता से ना कभी मैं नाता रखूं, ना ही उनके काल्पनिकता से मैं डरता हूँ। धन्य धन्य बाबा साहब आपका योगदान मिला, मिशन हेतु नव कभी आज पढ़ता हूँ। धन्य धन्य बाबा साहब आप और अंतिम पत्ती और लिखते हैं बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी, लिखते हैं बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी, 22 से प्रतिज्ञा का अनुसारण अब करता हूँ। अब बौद्ध धर्म शिक्षा के अनुसार अब 22 से प्रतिज्ञा। बहुत 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 खूब हार्दिक स्वागत।
अनुपम बहुत सृजन, सुंदर। अनुपम प्रस्तुति, अनुपम पाठ, बहुत बहुत सागर साधुवाद आदरणीय भाजपा सह-अध्यक्ष बहुत महोदय जी, बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपकी लेखनी को बहुत नमन बहुत करता बधाई हूँ। सर, धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत साधुवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। सबकी आवाज आवाज मिल रही है? जी जी, अब आवाज आने लगी, हाँ, आवाज कट रही थी। आवाज मिल रही है। आवाज मिल रही है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत तल्लीनता के साथ सुना और मुझे उम्मीद है कि इस रचनाओं से आप, हमारा संस्थान, हमारा बहुजन समाज जरूर लाभान्वित होगा, क्योंकि यह मेरी रचना नहीं थी, यह बाबा साहब की रचना थी। बिल्कुल। मैंने उसको बस छंदबद्ध किया था और उस छंदबद्ध रचना के माध्यम से जो साहित्यकार बंधु होंगे, प्रयास वो भी करेंगे कि हम भी 22 प्रतिज्ञा को छंदबद्ध करें और उसको प्रचारित और प्रसारित करें। बहुत बहुत साधुवाद। संस्थान का बहुत बहुत आभार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया और आज का संचालन किया। यह मेरे लिए गौरव की बात है। इसलिए गौरव की बात है क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिलता था कि मैं अपनी बात कह लूं। बस कहता था, वाह, उनकी सुनकर कहता था, कहने से भी डरता था। उनकी सुनकर कहता था, कहने से भी डरता था। क्या कहूं बुद्धि सागर गौतम जी, क्योंकि मैं संस्थान पे मरता था। क्या बात, बहुत बहुत क्या इसीलिए धन्यवाद सर। मैं कहता बहुत हूँ कि आज मुझे आपने मौका दिया, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं संचालन नहीं करूंगा। मैं आपका संचालन मैंने ही दिया था, मैं छीनना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान भारत के आन बान शान जान और जहान संस्थापक का अध्यक्ष महोदय आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी, गोरखपुर की सरजमी से आपके नेतृत्व में यह संस्थान बहुत ही फल फूल रहा है, क्योंकि शायद आप नहीं होते। संस्थान तो बहुत है, बहुत काम कर रहे हैं लोग, लेकिन नमन करने में भी शर्म आती है लोगों को। जय मां शारदे सरस्वती मैया का फोटो लगा कर रखते हैं। यह हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के लोग संस्थान तो चलाते हैं। मैं उनका कान खोलना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज में जन्मते हुए भी संस्थान चलाते हैं और बहुजन समाज के महानायकों के बारे में तनिक भी नहीं जानते हैं। मैं अपने संस्थान पर गर्व करता हूं कि आप जैसा हीरा मिला, समतावादी रत्न किनारा मिला, संस्थान का प्यारा मिला, इसीलिए जहान समतावादी रत्न हमारा मिला। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे, आज के संचालन कर रहे आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी से अपील करूंगा कि आप आए और हम सभी को ढेर सारी बधाइयां देते हुए अपना काव्य पाठ करने का कष्ट करें। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार पुनः अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तथागत बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी, ज्योतिबा फुले, माता रमाबाई, सावित्री बाई फुले, हमारे पूज्य पिताजी और पिताजी जो साथ साथ उपस्थित हैं, आप सभी को सादर नमन करता हूँ। सम्मानित मंच के सभी पदाधिकारियों तथा साहित्यकारों को सादर नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी तथा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ आज सम्राट अशोक की बात हो रही है। सम्राट अशोक केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज तक के सबसे बड़ा प्रतापी, चक्रवर्ती, जनहितकारी राजा का जो खिताब मिला है, गौरव में प्राप्त है, वो सम्राट अशोक ही हैं। तो सम्राट अशोक मगध साम्राज्य के राजा थे। मगध के राजा थे सम्राट अशोक जी। उनके पिताजी का नाम बिंदुसार जी था और उनकी माता का नाम धर्मा था।
जो कि रानी थी। मगध के पाटलिपुत्र में ही जन्म हुआ था सम्राट अशोक जी का। सम्राट अशोक बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और उनके अंदर युद्ध कला में वो पारंगत थे। युद्ध कौशल उनके अंदर विराजमान था। आज तक रिकॉर्ड है कि सम्राट अशोक अपने जीवन में कभी भी एक भी युद्ध हारे नहीं हैं। जिस युद्ध में सम्राट अशोक खड़े हुए हैं उस युद्ध में लहराने वाले पताका सम्राट अशोक ही हैं। सम्राट अशोक का हमेशा विजय हुआ है। अगर पूछा जाए कभी मतलब सम्राट अशोक ऐसा राजा जिसने कभी जीवन में हार नहीं स्वीकार की, कभी हार उसका हुआ ही नहीं, अपने लड़े हुए सभी युद्धों को जीता, तो वो सम्राट अशोक ही रहे। और आज तक के मतलब इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक ही थे। मैं ऐसे गौरवशाली महापुरुष नायक सम्राट अशोक के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। धम्म विजयदशमी जैसा कहा गया है, सम्राट अशोक तो बलशाली थे, ताकतवर थे, तो जहां भी युद्ध करते थे जीत जाते थे उन्होंने। लेकिन उनके अंदर, सम्राट अशोक के अंदर शांति नहीं थी। उनके अंदर हमेशा कुछ जैसे खोया हुआ हो, वो बेचैन रहते थे कि ये मार युद्ध ये कब तक चलता रहेगा, कितनी जनहानि हो रही है, ये जो है उनको मतलब सोचने की ये विवश करता था। तो वही बैठ के एक बार सोच रहे थे तो सम्राट अशोक के सामने से एक श्रामणेर थे, बौद्ध भिक्षु थे, जो कि 10-11 वर्ष के ही थे। वो भिक्षु बालक के रूप में थे, श्रामणेर थे। वो वहीं से गुजर रहे थे। तब तक जो है सम्राट अशोक की ध्यान पड़ी उस पे। उन्होंने सम्राट अशोक बुलाए, कह रहे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे अंदर जरा से भी मतलब वो घबराहट नहीं, शिकन नहीं है। तो वो 10 वर्ष का जो श्रामणेर था, सम्राट अशोक का जो है उनको धम्म देशना किया, उनको समझाया कि जो है मैं बुद्ध की शरण में हूँ, बुद्ध धम्म को फॉलो करता हूँ, आप इसमें चले आओ, आपको एकदम शांति मिलेगी, प्रसन्नता रहेगी, हमेशा जनहित कल्याण की योजनाएं आप सोचेंगे, मानवतावादी विचार पर आप चलेंगे। तो सम्राट अशोक उस 10 वर्ष के बालक से ही बहुत प्रभावित होते हैं। सम्राट अशोक जो है उस 10 वर्ष के बालक से पंचशील, कृष्ण पंचशील ग्रहण किए। तो जो शुरुआती था वो 10 वर्ष के श्रामणेर ने भगवान बुद्ध को, ये सम्राट अशोक को एक तरह से कह लीजिए कि दीक्षा दिया। उसके बाद फिर आगे चल करके उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा विधिवत रूप से सम्राट अशोक को बुद्ध धम्म का दीक्षा दिया गया, बुद्ध धम्म स्वीकार किए। सम्राट अशोक जब ये बुद्ध धम्म स्वीकार किए, तब से इनके अंदर जो शोक रहता था, जो हमेशा घबराहट, बेचैनी, चिंतित रहते थे, वो सब दूर हो गए, सदा प्रसन्न रहने लगे और जनहित के बारे में हमेशा वो सोचने लगे। और सम्राट अशोक जगह जगह अपने पूरे साम्राज्य में जगह जगह कुओं का स्थापना कराया, पेयजल की व्यवस्था कराया कि आने जाने वालों को पीने की कमी ना हो। रास्ते में चलते हुए रास्ते में धूप से छाने के लिए रोडों पे सबसे पहले काम जो है सम्राट अशोक ने बहुत वृक्ष लगवाए, बहुत सारे वृक्ष, पीपल के वृक्ष लगवा दिए थे कि पीपल जो है हमेशा ऑक्सीजन देता है, लोग इसके अंदर शीतल छाया ग्रहण करेंगे और हमें मतलब आशीर्वाद देंगे। हर कोई काम जो जनहितकारी काम करता है वो हमेशा सोचता मैं जनहित का काम कर रहा हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद देगी। तो सम्राट अशोक भी वही चाहते थे कि मैं जनहित का काम कर रहा हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और आज वो इसी का परिणाम है, इतने जनहितकारी काम किए, आज हम लोग बैठ के उनका गुणगान कर रहे हैं। यहाँ तक कि सम्राट अशोक पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनवा दिए थे। सम्राट अशोक की मानव तो क्या, मानव के लिए बनवाए थे, पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल की स्थापना सबसे पहले सम्राट अशोक ने ही किया। और सम्राट अशोक ही ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की।
जो कि उच्च श्रेणी के, उत्कृष्ट श्रेणी के विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, कंधार का विश्वविद्यालय। इस तरह से 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना किए, जिसमें विदेशों से लोग भी, विद्यार्थी आते थे, विद्यार्जन का काम करने आते थे। उसको उस समय जहां पर भी ये विद्या देने का काम हो रहा था, शिक्षा देने का काम हो रहा था, वो बौद्ध विहार के नाम से आज भी विख्यात है। बौद्ध विहार आज भी कहीं कहीं पे उपलब्ध हैं, वहां पर भी शिक्षा दीक्षा देने का ही काम होता है। अभी हमारे मतलब भारत से कोई भी कुशीनगर चला जाए दीक्षा ग्रहण करने, तो दीक्षा प्रवज्जा शिविर जिसे कहते, उसमें अगर 1 हफ्ते के लिए प्रवज्जा शिविर में जाएंगे तो वहां पे केवल खाना खा के सोना ही नहीं रहेगा, काफी तो 1 हफ्ते तक पूरा 9 बजे से लेके सायं 5 बजे तक शिक्षा देने का काम वहां होता है। 9 बजे से लेके 5 बजे तक बैठ के पढ़ाई करना पड़ता है, धम्म की शिक्षाएं दी जाती हैं, मानव के हितकारी जो भी शिक्षा होती है उसको प्रदान की जाती है। तो इस तरह से सम्राट अशोक के विश्वविद्यालय थे, बुद्ध विहार थे। सम्राट अशोक का गौरव की अगर हम बात करें, सम्राट अशोक पूरे भारत में, केवल भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों की स्थापना किया था। स्तूप बनवाए थे, 84,000 केवल स्तूप बनाए थे। और सम्राट अशोक की लाट जो स्तंभ होता है, ये तो अनगिनत लगवाए, जहां कहीं भी अभी भी आज भी मौजूद है। अभी हम सम्राट अशोक की लाट देख के आए, गए थे, हमारे संस्थान के साध्यक्ष आदरणीय महोदय गाजीपुरी जी के जनपद गए थे, आदरणीय कमलेश कुमार प्रभाकर जी के जनपद गाजीपुर गए थे। वहां पे एक ब्लॉक है जमानिया, वहां पर हम गए थे ब्लॉक में, वहां सम्राट अशोक का स्तंभ देखने को मिला। आज भी वो स्तंभ खड़ा हो, हमको बहुत ही गौरवशाली, मतलब हम अपने आप को मतलब फील किया, अनुभव किए, और उसके साथ मैंने फोटो भी लिया। ये गौरव की बात है, उन्होंने इतना काम, अच्छा काम किया और उसका चिन्ह हमारे बीच छोड़ के चले गए, आज भी विद्यमान है। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सम्राट अशोक के बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम है, तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सम्राट अशोक हमेशा चाहते थे अपनी प्रजा को, वो हमेशा अपने पुत्र के समान ही उन्होंने समझा, अपने भाई की समान वो जो है अपनी प्रजा को देखते थे कि ये जो प्रजा हमारी, हमारे भाई हैं, हमारे संतान हैं, इनको कभी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो सकती। सम्राट अशोक बहुत बड़े दानी थे। देव जो भगवान बुद्ध की 10 पारमिताएं हैं, उस पारमिता में एक पारमिता है दान की पारमिता। दान देना भी एक श्रेष्ठ काम कहा गया है। सम्राट अशोक भी बहुत बड़े दानी थे। वो जो है श्रामणेरों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण का मतलब हमारे कहने का मतलब है विद्वान, ब्राह्मणों को, विद्वानों को और श्रामणेरों को, दीन दुखी गरीब लोगों को दान किया करते थे कि ले जाइए, आपका कल्याण हो, आप अपना जीवन यापन करो। सम्राट अशोक के बारे में मैंने भी अपना रचना के द्वारा, दोहे के माध्यम से अपने लेखनी के द्वारा शब्दों को पिरोया है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, गौर फरमाइएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक धाम में विजयदशमी शीर्षक है। धाम में विजय के पर्व पर बुद्धं धम्म नमन, धाम में विजय के पर्व पर बुद्धं धम्म नमन, संग शरण को है नमन, सबको मेरा नमन, बुद्ध धम्म को है नमन, सबको मेरा नमन। अक्टूबर 14 दिवस मंगलकारी हो, अक्टूबर 14 दिवस मंगलकारी हो, स्वस्थ सदा सब लोग हों, दुखिया रहे न को, स्वस्थ सदा सब लोग हों, दुखिया रहे न को। बुद्ध धम्म अपना लिए भिक्षु संघ में आए, बुद्ध धम्म अपना लिए भिक्षु संघ में आए,
नर नारी को सुख दिए। क्षमा चाहता हूं। अभी बुद्ध धर्म अपनाने की बात हमने कहा, उसी में आगे प्रस्तुत करता हूं। बुद्ध धर्म अपना लिए भिक्षु संघ में जाए, नर नारी को सुख दिए धम्म संघ अपनाए। प्यारी दीक्षा भूमि पर आए सब नर नार, पावन दीक्षा भूमि, यहाँ नागपुर की बात कही जा रही है, जो कि महाराष्ट्र में है, वही है। प्यारी दीक्षा भूमि पर आए सब नर नार, बुद्ध धम्म अपना लिए भीम संघ नर नार। अभी तथागत सम्राट अशोक के दीक्षा की बात हो रही थी, तो बाबा साहब भी आज के दिन 14 अक्टूबर सन 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में अपने पूज्य गुरु भंते चंद्रमणि जी से बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वीकार किए थे। यहाँ कुछ लोग जो है उनके अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी भी उनके साथ दीक्षा लिए। कुछ लोग कहते हैं 5 लाख अनुयायी थे, कुछ लोग कहते हैं 10 लाख अनुयायी थे। मेरा मानना है कि वहां पे 10 लाख अनुयायी रहे होंगे। बाबा साहब के साथ 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए। उसमें नर नारी दोनों लोग थे, महिला पुरुष दोनों लोग थे। सभी लोगों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। आगे प्रस्तुत करता हूँ। भारत के सम्राट थे नाम अशोक महान, भारत के सम्राट थे नाम अशोक महान, उनके ही सदकर्म से भारत बना महान, उनके ही सदकर्म से भारत बना महान। जो आज कहते हैं कि हमारा देश महान है, तो भारत को महान बनाने का श्रेय मौर्य वंश के जितने भी राजा हुए हैं उन्हीं को जाता है। और मौर्य वंश के राजाओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा जनहितकारी कार्य, सबसे ज्यादा राष्ट्र निर्माण का कार्य सम्राट अशोक के राजा काल में हुआ था। जब सम्राट अशोक राजा थे उस समय हमारे भारत देश का सबसे ज्यादा विकास हुआ। मौर्य वंश का जो भी काल रहा उसी को सोने का काल कहा जाता, सोने की चिड़िया उसी के समय को कहा जाता। लेकिन आज का सोने की चिड़िया को मिट्टी का चिड़िया बना दिए हैं। हर चीज का निजीकरण हो रहा है आजकल। आज के हमारे जो राजा हो रहे हैं वो अपना लाभ देख रहे हैं, जनहित के बारे में लाभ से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता का हित हो या ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सम्राट अशोक हमेशा जनहित को ही श्रेय प्राथमिकता देते थे। वही आगे इसीलिए मैंने लिखा है, आज इसी दिन भीम जी धम्म किए स्वीकार, आज इसी दिन भीम जी धम्म किए स्वीकार, अनुयायी 10 लोग थे सभी किए स्वीकार, अनुयायी 10 लाख थे सभी किए स्वीकार। धम्म विजय शुभकामना। आप सभी को अशोक धम्म विजयदशमी की शुभकामना देता हूँ। वही हमने शब्दों को मिलाया हूँ। बहुत बधाई आपको सदा रहे खुशहाल, बहुत बधाई आपको सदा रहे खुशहाल, यश वैभव विद्या बढ़े हर घंटे हर हाल, यश वैभव विद्या बढ़े हर घंटे हर हाल। बिंदुसार जी थे पिता, सम्राट अशोक के पूज्य पिता का नाम सम्राट बिंदुसार था, माता जी का नाम धर्मा देवी था। वही हमने लिखा, बिंदुसार जी थे पिता माँ धर्मा जी नाम, पुत्र अशोका जी किए जनहितकारी काम, पुत्र अशोका जी किए जनहितकारी काम। जीवन में विजयी रहे हारे नहीं अशोक, जीवन में विजयी रहे हारे नहीं अशोक, बुद्धमयी जीवन हुआ खत्म हुआ सब शोक, बुद्धमयी जीवन हुआ खत्म हुआ सब शोक। बिंदुसार पितु को नमन। मैं सम्राट अशोक के साथ साथ उनके माता पिता बिंदुसार तथा माँ धर्मा को नमन करता हूँ।
वही हमने लिखा है, बिंदुसार पितु को नमन, माँ धर्मा को नमन, बिंदुसार पितु को नमन, माँ धर्मा को नमन, नमन अशोका भीम को, फूले शाहु नमन, नमन अशोका भीम को, फूले शाहु नमन, मात पितु को मैं करूं बंदन बारंबार, नमन मात पितु को करूं बंदन बारंबार, जन्म ज्ञान पोषण दिया, जीवन दिया संवार, जन्म ज्ञान पोषण दिया, जीवन दिया संवार। मैं एक बार पुनः अपने सम्मानित मंच के समस्त पदाधिकारी, कवित्री, कवि बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय पिताजी, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय कमलेश कुमार प्रॉब्लम आ रहा है। प्रभाकर जी। आवाज मिल रही है सर? आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है सर? जी जी आवाज आ रही है सर। जी, मैं एक बार पुनः सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी की बधाइयां प्रेषित करता हूं। ये हमारा सम्मानित मंच समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान का श्रेय है कि प्राथमिकता है कि अपने भारत में समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों के विचारों को जन जन के बीच पहुंचाना, जो जनहितकारी उनके विचार हैं जनता के बीच पहुंचाना, जिससे जनता का कल्याण हो, जनता सुखी पूर्वक अपना जीवन यापन करे, हमारे महापुरुषों के से जो है सीख ले। यही हमारे संस्थान का मतलब है कि हमारे समाज के, हमारे देश के जो नवांकुर रचनाकार हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं, उन सभी का मैं सादर आमंत्रित करता हूं सभी को कि आप आए, हमारे समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान भारत को ज्वाइन करें। हम सभी लोग, हमारे मंच के सभी पदाधिकारी, सभी साहित्यकारगण आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी के साथ कंधे के कंधे मिल करके आपको लेखनी को सम्मानित करने का काम करेंगे, आपको लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसको सम्मान पूर्वक आपको जो है बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। संस्थान से जुड़े अपनी लेखनी चलाएं, अपने माता पिता के इतिहास को लिखें, अपने पूर्वज का इतिहास लिखें, और इस इतिहास के गौरव में, इतिहास के पन्नों में आप अपना नाम दर्ज कराएं। दर्ज करा रहे हैं। हमारे संस्थान में बहुत सारे जितने भी कवि साहित्यकार जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपनी अनुपम शानदार कृतियों से संस्थान पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, एक दूसरे की रचनाओं की शानदार समीक्षा करते हैं। मैं सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग जितने भी साहित्यकार बहन भाई हैं, सभी लोग अपनी लेखनी चलाइए और समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, जो मानवता के विपरीत कार्य कर रही हैं, उनका भंडाफोड़ करें, लेखनी के द्वारा उनका बहिष्कार करें, जिससे जो समाज में कुरीतियां हैं, बुराइयां हों, दूर हों, और अपने लेखनी के माध्यम से ही इन अच्छे संदेश प्रसारित करने का काम करें। ऐसे लेख लिखें कि जो पाठक हो, आपकी रचना को जो पढ़े, उसको मतलब एक तरह से आपके संदेश को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाए, इतना प्रसारित मतलब प्रभावित हो। आप अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने शानदार विचार को जो है व्यक्त कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा, एक बार पुनः मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सम्राट अशोक, अपने पूज्य माता पिता, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे जो जुड़े हुए पदाधिकारी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। पूज्य पिताजी का, अध्यक्ष महोदय का, आदरणीय दैनिक कार्यक्रम प्रभारी जी का, कि आप लोग बहुत ही तल्लीनता से सुने, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, क्योंकि आप ही लोग हमारे गौरव हैं, आप लोग हैं
तभी ये बुद्ध सागर है, तभी ये मंच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। संस्थान के आन बान शान, संस्थान के गौरव। कुछ कहने का मन कर रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। स्वागत है, बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत बढ़िया इतिहास बताया, यह हमारे बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचा। बहुत सुंदर जानकारी। मैं भी सम्राट अशोक पर रचना लिख करके पछता रहा हूं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी तो काव्य पाठ कर लिए और मैं भी लिखा हूं सम्राट अशोक पर। यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप भी करें, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरे बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। तो मैं चाहूंगा कि सम्राट जी, अशोक बिल्कुल। पर मैंने भी छोटी छोटी रचनाएं लिखी हैं, 2-4 लाइन लिखे हैं, तो उस लाइन को मैं आपके समक्ष रख दूं ताकि मेरे भी हृदय का उद्गार व्यक्त हो सके कि आज मैंने भी जयंती मनाई है। और जयंती मनाई नहीं है, जयंती धूमधाम से मनाई है। आइए जुड़ते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी से। इतिहास को ही लिखने का प्रयास किया हूं। आदरणीय बुद्धि सागर जी की कलम है, बस मेरे विचार हैं। आइए जुड़ते हैं। भारत भूमि पर हुए सम्राट अशोक पैदा जनक बिंदुसार रानी धर्महर्षाएं हैं। अब बचपन से सैन्य गतिविधि में रहे मौर्य कुल के जिम्मेदार ये सूर्य उग आए हैं। देवाना प्रिय अशोक मौर्य पूरा नाम मिलता है, स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास को रचाए हैं। ईसा पूर्व 269 से 232 सम्राट अशोक जी में राज्य गढ़े आए हैं। अब भारत भूमि पर हुए सम्राट अशोक पैदा जनक बिंदुसार रानी धर्महर्षाएं हैं। सम्राट अशोक जी के राज्य का विस्तार बढ़ा, सम्राटों के सम्राट जी का विस्तार बढ़ा, सम्राटों के सम्राट जी का। ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क की समस्या है, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। जी कोई बात नहीं, जारी रखें सर, समझ गए हमको। बहुत सुंदर है, आप जारी रखें, आप जारी रखें सर। बहुत बहुत स्वागत का विस्तार बड़ा, सम्राटों के सम्राट अशोक जी कुशल प्रशासन है, प्रेम और शिक्षा के पूजा सिखाते हैं। विद्यालयों में विदेशी भी आकर पढ़ इतिहास का जी सम्राटों के सम्राट बहुत खूब। कलिंग युद्ध के तो सम्राट बुद्ध जी के सच्चे अनुयायी हैं। अलुम्बिनी कर्नाटक बोध गया कुशीनगर में इसलिए सुंदर स्तंभ भी बनाई है। अब भारत के अलावा कई देशों में प्रचार की बौद्ध धर्म पंचशील चक्रवर्ती की कृपा से बौद्ध सिद्धांत को लागू कर पाए हैं। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, संचालक महोदय जी, बहुत खूब। अभी मेरी रचना शेष रह गई है जिसका मैं पाठ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज खुद मुझे ही सुनाई दे रही है। नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं सर, कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग समझ रहे हैं जी। आप समझ रहे हैं तो इसको पूरा कर लेंगे। हाँ, प्रस्तुत करिए, घनाक्षरी और है करिए जी। जी पूर्व चक्रवर्ती कलिंग पर युद्ध का भी गुल बजाए हैं। कलिंग पर नारी नर संघर्ष कया सुधरे आए हैं। एक सबसे ज्यादा हत्यारी नर संघर्ष कया सुधरे आए हैं।
तो उठ नहीं पाया अयुद्ध क्रिय बंद किए बौद्ध धम स्वीकार किए उसी क्षण से कोई हथियार ना उठाए हैं युद्ध क्रिया बंद किए बौद्ध धम स्वीकार किए उसी क्षण से कोई हथियार ना उठाए और अंतिम श्री कलिंग युद्ध से सम्राट यशोक का परिवर्तित हुए निगुण नामक बौद्ध अमोघाली के प्रभाव से पूर्ण बौद्ध बन गए जो धम्म विजय का शुभ अवसर आज दे दिए बौद्ध का प्रचार आदि भेज दिए कोई निपल श्रीलंका में आदि भेज दिए बौद्ध का पवित्र पर्व धम्म की जय दशमी को बौद्ध का पवित्र धर्म बौद्ध का पवित्र पर्व धम्म की दशमी को मनुवादियों ने झूठे कुंदिस बदल दिए बौद्ध का पवित्र पर्व धम्म की जय दशमी को मनुवादियों ने झूठे कुंदिस बदल दिए बहुत खूब बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शानदार रचना आपने प्रस्तुत किया। सम्राट अशोक जी के जीवन को प्रस्तुत करते हुए सारगर्भित रचना और बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आप से हम को सुनते हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र अपील करूंगा कि आप जी चलिए एक बार संस्थान के सभी पदाधिकारियों को अधिकारों को नमन करता हूँ। अपने पूज्य सभी संत गुरु महापुरुषों का नमन करते हुए एक बार पुनः आप सभी को धम्म विजयदशमी की धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम साहब। जाते जाते एक बात कहूंगा, बिल्कुल अगर आप लोग सुने तो अच्छा रहेगा। पछताएं जी चाह रहा था कभी। ठीक है बोलिए सर। धरती पर पौधे हैं तो जरूर हिलेंगे, थोड़ी सी हवा चली तो जरूर हिलेंगे। धरती पर पौधे हैं तो जरूर खिलेंगे, थोड़ी सी हवा चली तो जरूर हिलेंगे। आप भी थोड़ा धैर्य धारण कर करुणाशील को लेकर आप भी धैर्य धारण कर करुणा और पंचशील को लेकर के गोल है, हम जरूर खिलेंगे, हम जरूर खिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। चलो जय भीम, जय भीम।